वेलकम टू इको टाइम्स न्यूज़ एनालिसिस। तो 2020 की एक अनएक्सपेक्टेड अच्छी न्यूज़ आ रही है हमारे पास कि हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 80 किलोमीटर का रोड डेवलप किया है कैलाश मानसरोवर पिलग्रिम्स के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और काफ़ी अच्छी न्यूज़ है जो पिलग्रिम्स हैं हमारे और उनकी सहूलियत के लिए और उनकी आसानी के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 80 किलोमीटर की रोड को डेवलप किया है। तो आइए समझते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज माउंट कैलाश। तो माउंट कैलाश 6638 मीटर हाई पीक है कैलाश रेंज में। तो कैलाश रेंज है माउंटेनियस रीजन में, ट्रांस हिमालय रेंज में है जो कि तिब्बत में पड़ता है और तिब्बत चाइना कहता है कि वो उसका रीजन है। तो सबसे पहले आपको ये समझना रहेगा कि माउंट कैलाश क्या है। 6638 मीटर हाई पीक है कैलाश रेंज में। ओके, अब देखिए यहाँ पर कैलाश जो माउंट कैलाश है हमारा, यहाँ पर इसी के पास में दो लेक्स हैं। ठीक है, इन लेक्स का जो नाम है, पहली लेक है लेक मानसरोवर और दूसरी लेक है लेक रक्षास्थल, क्लोज टू द सम इम्पॉर्टेंट रिवर्स। तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं वो कौन कौन सी पाई जाती हैं? इंडस नदी पाई जाती है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र है और करनाली है। करनाली को हम लोग घाघरा नदी भी जो ट्रिब्यूटरी है गंगा की बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे माउंट कैलाश इतना फेमस हमारे लिए पूरे वर्ल्ड में क्यों हो जाता है? बहुत सारे माउंटेन्स हैं लेकिन माउंट कैलाश ही क्यों फेमस है? तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि चार रिलीजन्स बॉन, जो कि एक तिब्बत रिलीजन है, बुद्धिज़्म, तिब्बतियन बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म और जैनिज़्म, इन चारों रिलीजन के लिए ये माउंट कैलाश बहुत सैक्रेड है, बहुत पवित्र माना जाता है इन चार रिलीजन्स के द्वारा। तो यहाँ पर ये जो इसमें जो ये कैलाश मानसरोवर लेक आप समझ रहे हैं, ये भी हमारे लिए बहुत पवित्र स्थान माना जाता है हिंदूज में। ठीक है, और माउंट कैलाश को इससे भी जोड़ा जाता है कि शिव जी ने यहाँ पे आराधना करी थी, तो लॉर्ड शिव, लॉर्ड पार्वती, लॉर्ड गणेश, लॉर्ड कार्तिकेय का निवास स्थान भी इसको माना जाता है। आगे स्लाइड्स में बढ़ते हैं गाइस। अब देखिए हम यात्रा करते हैं तो किन रास्तों के, इंडिया से किन रास्तों के द्वारा ये यात्रा करी जा सकती है? तो जो सबसे पहला रास्ता है वो है हम उत्तराखंड के होते हुए जाएं, जो कि शॉर्टेस्ट रूट हो सकता है हमारा। दूसरा है कि हम नेपाल के थ्रू, काठमांडू के थ्रू होते जाएं कैलाश मानसरोवर। और तीसरा जो हो सकता है हम सिक्किम के थ्रू हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर तीन रास्तों के द्वारा इंडिया से हम ये यात्रा को कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जब हम उत्तराखंड से करते हैं तो यहाँ पर एक पास पड़ता है जिसको बोलते हैं लिपुलेख पास। कौन सा पास है वो? हमारा लिपुलेख पास है। ठीक है, और जब हम यहाँ पे सिक्किम से करते हैं तो हमारे लिए जो पास पड़ता है वो है नाथुला पास। कौन सा पास है? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पास है और यूपीएससी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो नाथुला पास कब पड़ता है? जब हम सिक्किम से कैलाश मानसरोवर की तरफ यात्रा करते हैं। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब ये भी समझना जरूरी है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इस रोड का कंस्ट्रक्शन किया है वो कौन है। ठीक है, तो BRO का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका गठन किया गया था 1960 में। 1960 में जिसको बनाया गया था, ये हमारा क्यों बनाया गया था? इंडियाज बॉर्डर्स और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को जो रिमोट एरियाज में है, जो कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है, उनको डेवलप करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया गया था। ओके गाइस, अब इसके क्या क्या रोल्स हैं? तो सबसे पहला रोल है कि ऑपरेशनल रोड को मेंटेन करना। जो भी हमारी माउंटेन टेरिटरीज के साथ रोड्स लगती हैं उनके ऑपरेशंस को मेंटेन करने का काम पहला इसका है। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जितनी भी बॉर्डर स्टेट्स हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जितनी भी सिक्किम, मणिपुर, जितनी भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है। ये तो हो गई पीस के टाइम में बात। अब वार के टाइम में इसका क्या रोल होता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC को मेंटेन करना और जहां पे आर्मी और मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट करना रोड्स के थ्रू, और जो भी गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करना। और जो मेन अभी ये कर रही है वो क्या करती है? रोड करना, ब्रिजेस का फॉर्मेशन करना, टनल्स का फॉर्मेशन करना, कॉस्टवेज का फॉर्मेशन करना। तो रोड, ब्रिजेस, टनल्स, कॉस्टवेज का फॉर्मेशन भी ये पीस टाइम में परफॉर्म करती है। तो हमारे इंडिया के लिए काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और काफ़ी डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट और रिलीवेंट ऑर्गेनाइजेशन रोल प्ले करती है। अब देखिए ट्वीट आया था राजनाथ सिंह का कल कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट्स कैलाश मानसरोवर रूट टू चाइना बॉर्डर।
अब चाइना बॉर्डर के थ्रू यहाँ पर रूट को कनेक्ट किया गया है। वाइल कॉम्बेटिंग कोविड-19 पैंडेमिक, बीआरओ इन उत्तराखंड हैज कनेक्टेड कैलाश मानसरोवर रूट टू लिपू लेक पास एट अ हाइट ऑफ 17,000 फीट। तो लिपू लेक पास तक का रोड कंस्ट्रक्ट किया जा चुका है, थस प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी टू बॉर्डर विलेजेस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस। तो जो बॉर्डर में विलेजेस हमारे जुड़े हुए हैं और जो सिक्योरिटी फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट अगर हमें करना है तो वहाँ तक की रोड को कंस्ट्रक्ट किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ की बिट्स क्या हैं यहाँ पे न्यूज़ के हमारे पास। सबसे पहला है कंप्लीटेड 80 किलोमीटर का स्ट्रेंथ रोड तैयार कर लिया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। कहाँ से कहाँ तक? घटियाबाग से लिपू लेक तक। घटियाबाग कहाँ पड़ता है हमारे पास? ये पड़ता है हमारा उत्तराखंड में। 17,000 फीट लिपू लेक पास तक ये रोड एंड हो जाएगी हमारी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो माउंट कैलाश, और जब ये जहाँ पे जिस पॉइंट पे एंड होगी उससे भी जो माउंट कैलाश है हमारा वो 97 किलोमीटर नॉर्थ में जाके है, ठीक है। और ये लोवेस्ट पॉइंट है, इंडिया चाइना नेपाल ट्राई जंक्शन जो है उसका लोवेस्ट पॉइंट ये माना जा रहा है। अब इसकी जो इंटरेस्टिंग बात है इस रूट की वो समझिए। इस रूट की इंपॉर्टेंट बात यह है कि 84% रूट तो इंडिया में ही रहेगा इसका, और 16% सिर्फ रूट ये रहेगा चाइना में। तो बहुत अच्छी बात है कि 84% यात्रा को हम अपने भारत देश में ही कवर कर लेंगे, सिर्फ 16% के लिए हमें चाइना में एंटर होना पड़ेगा। और इसके द्वारा हम ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 6 दिन का समय सेव कर पाएंगे। एस्टिमेट है, कोई कंफर्म नहीं है, वेदर की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं और भी हिंड्रेंसेस आ सकते हैं, लेकिन ऐसा एस्टिमेट माना जा रहा है कि लगभग 6 दिन में हम ये यात्रा को समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। तो सिक्किम के द्वारा अगर हम यात्रा करते हैं तो वो काफ़ी लंबी यात्रा है और जिसमें कि हमको फ्लाइट्स का पार्टिसिपेशन यहाँ पे करना पड़ सकता है। तो टेकिंग अ फ्लाइट टू बागडोगरा एंड देयर आफ्टर 1665 किलोमीटर ऑफ रोड ट्रेवल, जिसमें कि 1490 किलोमीटर तो हम सिर्फ चाइना में ही ट्रेवल करेंगे, ठीक है गाइस। अब जो गाइज ये नया रूट जो डेवलप किया जा रहा है ये काफ़ी समय बचाएगा हमारा, काफ़ी पैसा बचाएगा हमारा, और शॉर्टेस्ट और चीपेस्ट रूट माना जा रहा है इसको। और ये कहा जा रहा है कि लगभग 1/5 डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, कम कर दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है गाइज। तो अब देखिए यहाँ पे नेपाल ने का अभी भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया है हमारे पास, ठीक है। अब क्या क्या नेपाल ऑब्जेक्ट कर सकता है इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये जो रूट बनाया जा रहा है ये काली रिवर के अलाइनमेंट में, अलाइनमेंट मतलब ये नदी जा रही है हमारी और ये रूट हमारा जा रहा है, ठीक है। तो अलाइनमेंट का मतलब हो गया ऑन द बॉर्डर ऑफ द काली रिवर, और काली रिवर कहाँ पड़ेगी, नेपाल में। दूसरी सबसे बात जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो जहाँ पे लिपू लेक पास का एंड पॉइंट है वहीं पे है ट्राई जंक्शन, जहाँ पे इंडिया नेपाल और चाइना मीट करते हैं, ठीक है। देखिए नेपाल में जब से कम्युनिस्ट पार्टी आई है तब से ये इशू काफ़ी बढ़ गया है। इंडिया नेपाल की रिलेशनशिप आप जानते ही हैं काफ़ी अच्छी है, लेकिन अब जैसी न्यूज़ में आता है कि ऐसा वहाँ के सिटीजन्स को एंक्रोच किया जाता है कि उन्होंने इंडिया ने यहाँ की नेपाल की ज़मीन को कब्जा कर रखा है। तो ये एक गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं नेपाल के द्वारा, क्योंकि वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी है। तो गाइस और क्या क्या यहाँ पे क्लेम किया जा सकता है कि साउथर्न पार्ट में है टेरिटरी, ठीक है। तो जो जहाँ पे पास हमारा खत्म हो रहा है वहाँ पे नेपाल का एक साउथर्न बॉर्डर भी लगता है। तो नेपाल के द्वारा ये ऑब्जेक्शन किया जा रहा है। अब इस चीज़ को देखिए, चाइना और इंडिया की रिलेशनशिप आप जानते हैं उतना अच्छा नहीं है, लेकिन चाइना कभी भी ट्रेड में इंटरफेरेंस नहीं करता है। उसने इवन कहा है कि माउंट कैलाश के आप जो यात्रा है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं और उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो चाइना कभी भी, जैसे कि पाकिस्तान क्या करता है कि वो ऑब्जेक्ट करता है, जब से आर्टिकल 370 आया है तो वो उसने ट्रेड वगैरह को ऑब्जेक्ट किया है कि ये ट्रेड नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन चाइना का यहाँ पे एक प्लस पॉइंट क्या है, चाइना ट्रेड में कभी भी बैरियर डेवलप नहीं करता है। तो होप करते हैं, अभी मैं ये न्यूज़ जब बना रहा हूँ तो नेपाल के द्वारा किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं आया है, लेकिन आगे जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो वहाँ का कोई फॉरेन मिनिस्ट्री से या किसी मिनिस्टर के थ्रू स्टेटमेंट आने की संभावना है। तो ये एक इंडिया के लिए कंसर्न की बात हो सकती है, बट अभी के लिए हमारे लिए बहुत खुशखबरी की बात है और हिंदू रिलीजन के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि वो कैलाश मानसरोवर यात्रा को अब कम डिस्टेंस, कम समय और कम खर्चे के साथ परफॉर्म कर सकेंगे, और अपनी सहूलियत के साथ भी। काफ़ी होली और सैक्रेड प्लेस है हिंदू रिलीजन के लिए। सो गाइज आज के लिए इतना ही। आगे अगर इस न्यूज़ में किसी भी प्रकार का कोई अपडेट आएगा तो मैं इसको ज़रूर कवर करूँगा। अगर गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइज प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। गॉड ब्लेस यू गाइज, थैंक यू, बाय।